हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट स्टूडियो। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री में अंग्रेजी शासन में हुए प्रमुख विद्रोहों के बारे में पढ़ेंगे। आप हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड सभी वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलते हैं सेशन की ओर। सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह का क्षेत्र बिहार व बंगाल था। इसका समयकाल 1707 से 1800 ईस्वी की मध्य था। इस विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता केना सरकार और दुर्जी नारायण थे। इस विद्रोह का प्रमुख कारण अंग्रेजों द्वारा तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगाया जाना था। अंग्रेजों ने तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया था? क्योंकि उस समय अकाल पड़ा था और बंगाल में महामारी फैल गई थी। इस कारण तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया। इसी कारण से सन्यासियों ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का वर्णन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंदमठ में किया था। आनंदमठ किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। इस उपन्यास में सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है। फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह का कार्यक्षेत्र बंगाल था और यह 1776 से 77 ईस्वी के मध्य हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता मंजुन शाह व चिराग अली थे। फकीर विद्रोह का कार्यक्षेत्र बंगाल था और इसके नेतृत्वकर्ता मंजुन शाह व चिराग अली थे। इस विद्रोह का प्रमुख कारण जमींदारों व किसानों से अधिक लगान वसूलना था। आपको इन सभी विद्रोहों के बारे में, इनके कार्यक्षेत्र और इनके नेतृत्वकर्ता के बारे में याद रखना है। इनके समयकाल पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है क्योंकि यह बहुत कम पूछा जाता है और यह डाटा अलग अलग बुक और वेबसाइट में अलग अलग दिया गया है, इसलिए इनके कार्यक्षेत्र को ज़्यादा याद नहीं करना है। इसके बाद पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह का क्षेत्र बिहार का भागलपुर था और इसका समयकाल 1772 से 82 ईस्वी के मध्य था। इसके नेतृत्वकर्ता तिलका मांझी थे। पहाड़िया विद्रोह का क्षेत्र बिहार का भागलपुर था और इसके नेतृत्वकर्ता तिलका मांझी थे। इस विद्रोह का कारण अंग्रेजी कर्मचारियों के अन्याय व अत्याचार थे। पहाड़िया विद्रोह के कारण अंग्रेजी कर्मचारियों के अन्याय व अत्याचार थे। चुआरू विद्रोह। चुआरू विद्रोह का क्षेत्र बंगाल का बाकुंजा था और इसके नेतृत्वकर्ता करणगढ़ की रानी शिरोमणि व दुर्जन सिंह थी। इस विद्रोह के कारण भूमिकर व अकाल से उत्पन्न संकट था। चुआरू विद्रोह का क्षेत्र बंगाल का बाकुंजा था और इसके नेतृत्वकर्ता करणगढ़ की रानी शिरोमणि व दुर्जन सिंह थे। चेरू विद्रोह। चेरू विद्रोह का क्षेत्र झारखंड का पलामू था और इसके नेतृत्वकर्ता भूषण सिंह थे। इसका प्रमुख कारण कंपनी द्वारा जमींदारों से जमीन छीनना था। कंपनी ने जमींदारों से जमीन छीन ली थी, इस कारण चेरू विद्रोह हुआ था। चेरू विद्रोह झारखंड के पलामू में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता भूषण सिंह थे। पालीगरों का विद्रोह। यह तमिलनाडु क्षेत्र में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता वीर पी कट्टबापन थे। इसका प्रमुख कारण भूमिकर व्यवस्था के विरोध में था। लोग भूमिकर व्यवस्था के विरोध कर रहे थे, इस कारण पालीगर विद्रोह हुआ था। पालीगर विद्रोह का क्षेत्र तमिलनाडु था और इसके नेतृत्वकर्ता वीर पी कट्टबापन थे। वेलटम्पी विद्रोह। इसका क्षेत्र त्रावणकोर था। त्रावणकोर कहाँ है? यह केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है और इसके नेतृत्वकर्ता मेलुथाम्पी थे। इसका प्रमुख कारण अकाल व विभिन्न प्रतिबंध थे। अंग्रेजों द्वारा लगाए जाने विभिन्न प्रतिबंध और उस समय अकाल आया था, इस कारण वेलथम्पी विद्रोह हुआ था। वेलथम्पी विद्रोह त्रावणकोर में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता मेलुथम्पी थे। आपको विद्रोह के बारे में, उसके क्षेत्र और उसके नेतृत्वकर्ता पर प्रमुख फोकस करना है। इसके बाद भील विद्रोह। भील विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता सेवाराम थे। इस विद्रोह का प्रमुख कारण खेती से संबंधित कठिनाइयां व अंग्रेजी हुकूमत के डर से यह विद्रोह हुआ था। भील विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता सेवाराम थे। रामोशी विद्रोह।
रामोशी विद्रोह का क्षेत्र पश्चिमी घाट था और इसके नेतृत्वकर्ता चित्तर सिंह थे। यह विद्रोह अकाल व भूख की समस्या के चलते हुआ था। रामोशी विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता चित्तर सिंह थे। पागलपंथी विद्रोह, यह विद्रोह असम क्षेत्र में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता टीपू थे। इसका प्रमुख कारण जमींदारों का अत्याचार था और यह एक अर्धधार्मिक विद्रोह था। पागलपंथी विद्रोह एक अर्धधार्मिक विद्रोह था और यह असम क्षेत्र में हुआ था। किसके नेतृत्व में? टीपू के नेतृत्व में। अहोम विद्रोह, अहोम विद्रोह भी असम क्षेत्र में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता गोमधर कुंवर थे। इसका क्या कारण था अहोम विद्रोह का? बर्मा युद्ध के समय अंग्रेजों द्वारा अपने वादे से मुकरने पर अहोम विद्रोह हुआ था। अहोम विद्रोह असम क्षेत्र में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता गोमधर कुंवर थे। बहावी आंदोलन, बहावी आंदोलन का क्षेत्र बिहार व उत्तर प्रदेश था और इसके नेतृत्वकर्ता सैयद अहमद तुतामीर थे। बहावी आंदोलन का कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा इस्लाम धर्म में हो रहे परिवर्तन और सुधारों के विरुद्ध बहावी आंदोलन चला था। बहावी आंदोलन का क्षेत्र बिहार व उत्तर प्रदेश था और इसके नेतृत्वकर्ता सैयद अहमद तुतामीर थे। कूल आंदोलन, कूल आंदोलन का क्षेत्र झारखंड का छोटा नागपुर पठार था और इसके नेतृत्वकर्ता गोमधर कुंवर थे। इसका कारण अंग्रेजी सरकार के अत्याचार के कारण कूल जनजाति द्वारा किया गया यह आंदोलन था। कूल आंदोलन अंग्रेजी सरकार के अत्याचार के खिलाफ कूल जनजाति द्वारा किया गया आंदोलन था। कूल आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? गोमधर कुंवर के नेतृत्व में। भूमिज विद्रोह, भूमिज विद्रोह का क्षेत्र झारखंड का रांची क्षेत्र था और इसका नेतृत्व गंगा नारायण हंगामा ने किया था। खासी विद्रोह, खासी विद्रोह का क्षेत्र असम था और इसका नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था और इसका समयकाल 1833 ईस्वी था। कंद विद्रोह, कंद विद्रोह का क्षेत्र उड़ीसा था और इसका नेतृत्व चक्र विसोई ने किया था। कंद विद्रोह का क्षेत्र उड़ीसा था और इसका नेतृत्व चक्र विसोई ने किया था। फौराइजी विद्रोह, फौराइजी विद्रोह का क्षेत्र बंगाल था और इसका नेतृत्व शरियतुल्लाह टीटू मियां ने किया था। फौराइजिया विद्रोह का क्षेत्र बंगाल था और इसका नेतृत्व शरियतुल्लाह टीटू मियां ने किया था। इस विद्रोह का कारण अंग्रेजों द्वारा नील व अफीम की खेती के लिए किसान को बाध्य करना था। अंग्रेज नील व अफीम की खेती के लिए किसान को बाध्य करते थे, इस कारण फौराइजी विद्रोह हुआ था। नील विद्रोह, नील विद्रोह का क्षेत्र बंगाल व बिहार था और इसके नेतृत्वकर्ता तिरुच सिंह थे। इसका कारण नील की खेती के लिए किसान को बाध्य करना था। नील विद्रोह का वर्णन दीनबंधु ने अपनी पुस्तक नील दर्पण में किया है। नील विद्रोह का वर्णन दीनबंधु ने अपनी पुस्तक नील दर्पण में किया है, ये भी आपको याद रखना है। संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह का क्षेत्र बंगाल व बिहार था और इसका नेतृत्व सिंधु व कान्हू ने किया था और यह 1855 से 56 के बीच हुआ था। इसका कारण साहूकारों द्वारा कर की जबरन वसूली था। साहूकार कर की जबरन वसूली कर रहे थे, इस कारण संथाल विद्रोह हुआ था। मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह का क्षेत्र झारखंड था और इसका नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा ने किया था। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी के मध्य चला था। इसका कारण क्या था? डिक्कू जमींदारों द्वारा हथियाए गए कर मुक्त भूमि की वापसी के लिए मुंडा जनजाति विद्रोह कर रही थी। डिक्कू जमींदारों ने मुंडा जनजाति की जमीन हथिया ली थी, इस कारण यहाँ के लोग विद्रोह कर रहे थे। मुंडा विद्रोह को उल गुलान विद्रोह भी कहते हैं। मुंडा विद्रोह का अन्य नाम क्या है? उल गुलान विद्रोह है। पाइक विद्रोह, पाइक विद्रोह का क्षेत्र उड़ीसा था और इसका नेतृत्व बक्की जगबंद विद्याधर ने किया था। पाइक विद्रोह का क्षेत्र उड़ीसा था और इसका नेतृत्व बक्सी जगबंधु विद्याधर ने किया था।
इसका कारण क्या था? खुर्दा के राजा द्वारा आवंटित की गई कर मुक्त भूमि को अंग्रेजों ने छीन लिया था। इस कारण पाइक विद्रोह हुआ था। नील आंदोलन। नील आंदोलन का क्षेत्र बंगाल था और इसका नेतृत्व दिगंबर ने किया था। इसका कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा किसानों को नील की खेती के लिए बाध्य करना। इस कारण लोगों ने नील विद्रोह कर दिया। पावना विद्रोह। पावना विद्रोह बंगाल के पावना क्षेत्र में हुआ था। इसका समयकाल 1873 से 76 ईस्वी की मध्य है। इस विद्रोह का नेतृत्व ईश्वर चंद्र राय व शंभू पाल ने किया था। दक्कन विद्रोह। दक्कन विद्रोह का क्षेत्र महाराष्ट्र है और यह 1874 से 75 ईस्वी की मध्य हुआ था। इसका कारण क्या था? कृषि संकट के कारण लोगों ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में किसानों ने साहूकार का दमन किया था। किसानों ने साहूकार पर हमला किया और वहां उनकी संपत्ति लूट ली। मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह कीलर के मारावाड़ क्षेत्र में हुआ था। इसका समय 1920 से 1922 ईस्वी के मध्य है। इसका नेतृत्व अली मुलसियार ने किया था और इसका कारण क्या था? अंग्रेजों की दमनकारी नीति मोपला विद्रोह का कारण था। कूका आंदोलन। कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था और इसका नेतृत्वकर्ता भगवत जवाहर मल ने किया था। कूका आंदोलन का कारण अंग्रेजों द्वारा गायों की हत्या को बढ़ावा देना था। इस कारण लोगों ने कूका आंदोलन कर दिया। इसमें गुप्त रूप से शस्त्र एकत्रित करके ब्रिटिश सरकार का लोग विरोध कर रहे थे। कूका आंदोलन में लोग गुप्त रूप से शस्त्र एकत्रित करके ब्रिटिश सरकार का विरोध कर रहे थे। कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था और इसका नेतृत्वकर्ता भगवत जवाहर मल ने किया था। रंपाओं का विद्रोह। यह आंध्र प्रदेश क्षेत्र में हुआ था और इसका नेतृत्व सीताराम राजू ने किया था। इस विद्रोह का प्रमुख कारण मनसबदारों की मनमानी, उनका भ्रष्टाचार और समाज में जंगल कानून का व्याप्त होना था। रंपाओं का विद्रोह का क्षेत्र आंध्र प्रदेश था और इसका नेतृत्व सीताराम राजू ने किया था। ताना भगत आंदोलन। यह बिहार क्षेत्र में हुआ था और इसका नेतृत्व जतरा भगत ने किया था और इसका समयकाल 1914 ईस्वी है। यह आंदोलन लगान की ऊंची दर और चौकीदारी कर के विरुद्ध किया गया था। ताना भगत आंदोलन बिहार क्षेत्र में हुआ था और इसका नेतृत्व जतरा भगत ने किया था। तेभागा आंदोलन। यह बंगाल क्षेत्र में हुआ था और इसका नेतृत्व कंपाराम सिंह व भवन सिंह ने किया था और यह कब हुआ था? 1940 में। इसमें किसानों ने फ्लाइट कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर घटाकर 1/3 करने के लिए संघर्ष किया था। अंग्रेज बहुत ज़्यादा लगान वसूल रहे थे, इसलिए लोगों ने लगान 1/3 करने के लिए तेभागा आंदोलन में संघर्ष किया। तेभागा आंदोलन बंगाल में हुआ था और इसका नेतृत्वकर्ता कंपाराज सिंह व भवन सिंह ने किया था। तेलंगाना आंदोलन। इसका क्षेत्र आंध्र प्रदेश था और यह 1940 में हुआ था। तेलंगाना आंदोलन एक किसान आंदोलन है। इसका कारण क्या था? यह आंदोलन जमींदारों एवं साहूकारों की शोषण की नीति के खिलाफ और भ्रष्ट अधिकारियों के अत्याचार के विरुद्ध किया गया था। तेलंगाना आंदोलन का क्षेत्र आंध्र प्रदेश था और इसका समयकाल 1940 था। तो अभी तक हमने प्रमुख विद्रोहों को पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आधुनिक भारत की प्रमुख सामाजिक संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख विद्रोहों के बारे में आपको उनके समय, उनके नेतृत्वकर्ता व उनके क्षेत्र के बारे में याद रखना है। तब तक के लिए गुड बाय। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।